अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की किताब का पहला सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है कलीदी अल्फाज। आप जल्दी से अपनी वर्कबुक का सफ़र नंबर 8 खोलें और दुआ पढ़ लें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। जी, ये है आपका सफ़ा नंबर 8 जिसका उन्वान है कलीदी अल्फाज। इस सफ़े पर हम आज 3 कलीदी अल्फाज पढ़ेंगे, ये, वो, है। सबसे पहले है ये आपका वो कलीदी लफ्ज़ है जो बहुत पास की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे अभी आपके हाथ में किताब है, आप कह सकते हैं ये मेरी किताब है या ये किताब है। इसके अलावा आपके पास पेंसिल होगी, इसमें आप कह सकते हैं ये पेंसिल है या ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी रबड़ है। आपके पास मेज़ होगा या आप किसी कुर्सी पर बैठे होंगे या किसी सोफ़ा पर बैठे होंगे, आप उसको टच कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। ये सोफ़ा है, ये कुर्सी है, ये मेज़ है। जो चीज़ आपके पास है जिसको आप छू सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये। जैसे नीचे देखें, अपने इसी सफ़ा पर नीचे देखें, ये बाजा है, ये आम है, ये ताला है, और इसी तरह आखिर पे आता है ये ताज है। ये सब चीज़ें आपके पास हैं, जैसा कि तस्वीर में भी दिखाया गया है कि ये तस्वीर जो है वो आपके बिल्कुल पास बनी हुई है, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये इनको आप छू सकते हैं, इनको आप टच कर सकते हैं। ये है सारा ये। इसके बाद अगला लफ्ज़ हमारा आता है कलीदी लफ्ज़ वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपसे ज़रा दूर होती हैं, जिनके लिए आपको इशारा करके बताना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने दीवार के बारे में आप कह सकते हैं वो दीवार है। दीवार के ऊपर घड़ी लगी होगी या कोई फ्रेम या कोई भी चीज़ जो आपने दीवार के ऊपर लगाई होती है, उसके बारे में आप कह सकते हैं वो तस्वीर है, वो फ्रेम है, वो बोर्ड है। जैसे अगर आप सामने, आप जिस रूम में हैं वहाँ पे दरवाज़ा होगा, ऑब्वियसली आप दरवाजे से थोड़ा दूर होकर बैठे होंगे, दरवाजे को आप छू नहीं सकते, दरवाजे को आप देख रहे हैं, इशारा करके आप बताएंगे वो दरवाज़ा है। इसके बाद हमारा तीसरा जो कलीदी लफ्ज़ है वो है के बगैर कोई जुमला मुकम्मल नहीं होता, और है एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये एक किताब है, ये एक सफ़ा है, ये एक दीवार है। कमरे का जैसे एक दरवाज़ा होता है, आप उसके लिए भी कह सकते हैं ये एक दरवाज़ा है। जैसा कि इस सफ़ा पर नीचे देखेंगे आप, जैसे तस्वीर में भी एक एक तस्वीर दी हुई है, एक बाजा है, एक आम है, एक ताला है और एक ताज है। तो इसके लिए हमने जुमले के आखिर में है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर में भी एक एक चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बाजा है, ये आम है, ये ताला है और इसी तरह ये ताज है। जी बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो सबक है वो समझ आ गया होगा, जो हमने पढ़ा कलीदी अल्फाज के बारे में। अब आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पेज को फिल करना है और आपने इसकी दोहराई करनी है और इसकी आपने रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।